वो शक्ति का स्वरूप है, मन में भक्ति का रूप है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप है, जो हर संकट में हाथ थामे वो मां दुर्गा का रूप है। भले ही कुछ ना चढ़ाओ नवरात्र में मां की थाली में, पर याद रहे मां शब्द ना चढ़े किसी की गाली में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और नवरात्रि स्थापना मुहूर्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई नवरात्रि पर्व की और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा मां के शक्ति स्वरूप के आराधना का पर्व है नवरात्रि। जगत जननी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता भक्त समूह देवी के तेजोमय स्वरूप से एकाकार हो जाता है। पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, गरबे, व्रत और रात्रि जागरण, मानो समस्त सृष्टि उत्सवमय होकर के मां के चरणों में नतमस्तक होने को आतुर होती है। अखिल ब्रह्मांड की मां शक्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां जगदंबे के 9 रूपों की उपासना का अवसर पाकर के हम सभी धन्य हो जाते हैं। आद्य शक्ति के प्रति भक्ति आस्था सर्वत्र एक सी है। यह और बात है कि कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना, कलश स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। वहीं शास्त्रों के अनुसार कलश सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक होता है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद में होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित नहीं कर पाए तो फिर अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन इतने शुभ होते हैं कि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अधिकतर लोग वाहन, मकान, दुकान आदि इन्हीं दिनों में खरीदते हैं या मुहूर्त करते हैं, आरंभ करते हैं। और ऐसे में गाड़ियों के शोरूम भरे दिखाई देते हैं, बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है। हालांकि कोरोना काल है, उसके बावजूद भी बाजारों में स्थितियां कुछ पॉजिटिव दिखाई देगी। नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि 8 दिन की है, एक तिथि क्षय है। वैसे तो मां दुर्गे सभी 9 दिन बेहद शुभ होते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 7 अक्टूबर से हो रही है और इस बार चतुर्थी तिथि क्षय होने से एक दिन में 2 तिथियां पड़ेगी, इसलिए नवरात्रि 8 दिन तक ही रहेगी। 9 अक्टूबर दिन शनिवार को तृतीया सुबह 7:48 तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्थी शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 10 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 5 बजे तक रहेगी। इस बार देवी मां के पूजन की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है, जो पूजा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ है। नवरात्रि की शुरुआत चित्रा नक्षत्र हो रही है, जिससे साधना, साहस और संतोष प्राप्त होगा। मां दुर्गे कौन से वाहन से आ रही है, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। तो नवरात्रि के 9 दिन देवी मां के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। हर एक दिन एक रूप को समर्पित होता है। इस साल नवरात्रि पर देवी मां डोली में सवार होकर के आ रही है और कहते हैं कि मां का डोली में सवार होकर के आना बहुत शुभ होता है। नवरात्रि जब गुरुवार या शुक्रवार के दिन से शुरू होती है तो मां डोली पर सवार होकर के आती है। इस वर्ष की अश्विन महीने की नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है। आइए अब बात करते हैं घट स्थापना के विशेष मुहूर्त की या कलश स्थापना के मुहूर्त की। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि आरंभ कब से हो रही है। तो 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार की शाम को 4:34 से प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार दोपहर 1:46 पर। अर्थात आपको प्रतिपदा दोपहर 1:46 तक ही मिलेगी। इसलिए जो भी आपको स्थापना करनी है, घट स्थापना करनी है, कलश स्थापना करनी है, पूजा का आरंभ करना है, वो आपको दोपहर 1:46 से पहले कर लेना चाहिए। हालांकि बहुत सी मान्यता है सूर्योदयकालीन तिथि जो होती है उसको सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए बहुत से लोग सारे दिन स्थापना कर सकते हैं या स्थापना करते हैं, ऐसी मान्यता है। नवरात्रि में कलश स्थापना लाभ का चौगड़िया, शुभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया राहु काल को छोड़ करके, क्योंकि राहु काल इस दिन 1:30 दोपहर से लगा करके 3 बजे तक रहेगा, इसलिए उस समय नहीं करनी है तथा स्थिर लग्न में घट स्थापना कर सकते हैं। तो प्रातः 6:36 से 7 अक्टूबर की बात कर रहा हूं,
7 अक्टूबर 2021 को प्रातः 6:36 से लगा करके 8:03 तक शुभ के चौगड़े मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में अभिजीत मुहूर्त में 12:02 से लगा करके 12:48 में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सर्वश्रेष्ठ समय काल होता है, हालांकि होता 40-45 मिनट का ही है। इसके बाद दोपहर में 12:24 से लगा करके 1:30 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। इसके बाद में राहु काल लग जाएगा और 1:46 पर प्रतिपदा तिथि भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये जो लाभ का चौगड़िया है ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं स्थिर लग्न की। तो प्रतिपदा तिथि को स्थिर लग्न में से एक वृश्चिक लग्न ही मिलेगा, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न प्रातः 9:40 से लगा करके 11:56 तक रहेगा। तो इस समय भी स्थिर लग्न में भी आप नवरात्रि कलश की स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। महाअष्टमी 13 अक्टूबर को और महानवमी दुर्गा नवमी 14 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर को दशहरा अर्थात विजयादशमी मनाई जाएगी। अब बात करते हैं कौन सी दिन कौन सी देवी की पूजा उपासना करनी होगी। तो 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से नवरात्रि की शुरुआत होगी। 8 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 9 अक्टूबर शनिवार को तीसरे दिन चंद्र घंटा की पूजा होगी और 10 अक्टूबर रविवार को चौथे दिन मां स्कंद माता की पूजा होगी। 11 अक्टूबर सोमवार को 5वें दिन मां कात्यायनी की पूजा होगी। 12 अक्टूबर मंगलवार को छठे दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी और 13 अक्टूबर बुधवार को 7वें दिन मां गौरी की पूजा होगी और 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को 8वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को विजयादशमी के दिन शाम को 6:05 के बाद में नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा और दशहरा पर्व भी मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे करें कलश की स्थापना या देवी की पूजा उपासना। नवरात्रि पर माताजी के भक्त घर पर घट स्थापना करके नवमी तक माताजी का विधि विधान से पूजन करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं और ज्वारे बोते हैं। नवरात्रि शक्ति पर्व है। नवरात्रि में अलग अलग माताओं की विभिन्न पूजा उपचारों से पूजन, अखंड दीप साधना, व्रत, उपवास, दुर्गा सप्तशती या नवाण मंत्र का जाप, अष्टमी को हवन और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भेंट दी जाती है या उनको एक प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल आपको जरूर रखना है। घट स्थापना के दिन सबसे पहले मां दुर्गा के सामने उनके नाम की अखंड ज्योत जलाएं। इसके बाद मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज डालें। अब एक मिट्टी के कलश या घर के लोटे को अच्छे से साफ करके उस पर कलावा बांधें, स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद में कलश में गंगा जल और थोड़ा सामान्य जल डाल करके भर लें। उस जल में दक्षिणा, अक्षत, साबुत सुपारी और दूर्वा डालें। इसके बाद में कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते आप लगाएं और कलश को कटोरे के ढक्कन से बंद कर दें। इस कटोरे में अनाज भरें या फिर चावल भरें और जटा वाले नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेट करके उसके ऊपर कलावा बांध दें और फिर इस नारियल को उस पात्र के ऊपर रख दें। अब कलश को जौ वाले पात्र के बीच में रखें और सभी देवी देवताओं का विशेष रूप से मां दुर्गा का आह्वान करके आपको कलश का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में तन और मन दोनों से निर्मल रहना है और विचारों में शुद्धता रखनी चाहिए। कलश स्थापना से लेकर के कन्या पूजन तक आपको फलाहार करते हुए व्रत करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से आप प्रत्येक दिन फलाहार पर नहीं रह सकते हैं तो फिर दिन भर व्रत रखें और शाम को आपको दुर्गा जी के पूजन के बाद में, आरती के बाद में शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन कर सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य के कारणों से, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने के कारण व्रत में नहीं रह सकते तो सिर्फ उपासना और भक्ति ही करें। इस नवरात्रि में आप अधिक से अधिक घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में या घर में ही उचित दूरी बनाए रखते इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप या हवन करें। यह विशेष मंत्र दुर्गा सप्तशती में सुख, शांति, समृद्धि के लिए दिया हुआ है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। यह मंत्र है
इस मंत्र का जाप भी करना है और इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं, आहुति भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के नियम की। अगर आप भी नवरात्रि के व्रत रखने के इच्छुक हैं तो नियमों का आपको पालन करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके 9 दिन का व्रत रखने का संकल्प लेना है। पूरी श्रद्धा और भक्ति से मां की पूजा करनी है। दिन के समय आप फल और दूध ले सकते हैं। शाम के समय मां की आरती उतारें, सभी में प्रसाद बांटें और फिर खुद भी प्रसाद ग्रहण करें और फिर आप भोजन कर सकते हैं जो भोजन करना चाहें। हो सके तो इस दौरान अन्न न खाएं, सिर्फ फलाहारी ग्रहण करें। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें उपहार और दक्षिणा दें और अगर संभव हो सके तो हवन के साथ साथ नवमी के दिन का व्रत का भी पालन करना चाहिए। इस प्रकार से आप भी घट स्थापना कर सकते हैं, नवरात्रि व्रत धारण कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव दिशा में मोड़ने के लिए। और इस समय तो हमें आध्यात्मिक शक्ति की ज्यादा जरूरत है। जब चारों ओर संकट है, महामारी महामंदी का दौर चल रहा है, तो हमको और ज्यादा ऊर्जावान, और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा माता का भक्त या उनका कृपा पात्र बन करके हमें काम करना होगा। तो मैंने अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास किया है आपको ये बताने का कि कौन सा मुहूर्त है और हमें क्या करना चाहिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।